18वें नंबर पे आ गए, ओलंपिक से बाहर हो गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ये किस वजह से हुए? टैलेंट की कमी नहीं थी, प्लेयरों की कमी नहीं थी, ना तो उनको डेली अलाउंस दिया गया, ना उनको जॉब्स दी गई, और जब सिलेक्शन जो मेरिट पे वो नहीं की गई तो यही असर होगा। और इन तीनों का तो आपको पता ही है कि जैसे कि नईम अख्तर ओलंपियन कहते हैं, अली बाबा चालीसोर, ये वही टोला है। और इन्होंने किया क्या? आज अगर FIA पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आई है तो इससे पहले ही क्यों नहीं आई? कोई वजह है तो आई है ना, ऐसे तो नहीं आई कि आपने बहुत अच्छे काम किए और आप FIA यहाँ पर आ गए। हम तो यहाँ शर्म के मारे, जो एक साल में सैयदा शैला रज़ा जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट थी, अब आजकल प्रेसिडेंट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, उन्होंने, फिर वहीद गुल सती जो एडमिनिस्ट्रेटर DHA थे, उन्होंने, बहुत लाहौर कलंदर ने इतना सपोर्ट किया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। एक साल में 6 इंटरनेशनल टूर हुए हैं, 8 डोमेस्टिक टूर हुए, ठीक है ना। तो ये एक साल के अंदर आप देखें कि ये डोमेस्टिक, जब तक हम लोग जब खेलते थे तो एक बैग रखते थे, दूसरा टूर्नामेंट हो जाता था। तो यही माहौल क्रिएट हो चुका था। और लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था, इसलिए कि जो 20 साल से बेड़ा गर्क किया, वो चाहते ही नहीं कि जूनियर प्लेयर भी ऊपर आएँ। तो ये हशर बहुत कर दिया। और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ DG FIA से, DG NAB से, प्राइम मिनिस्टर से, आर्मी चीफ से, कि खुदारा एक दफ़ा ऑपरेशन करें, क्लीन अप करें, जो गलत लोग हैं उनको सज़ा दें। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन 1.5 अरब रुपए अगर कैश निकला है, अगर हॉकियाँ कैश पे ख़रीदी गई, अगर एक सेक्रेटरी साहब ने साले की कंपनी में कैश जो है कमीशन डाला गया, और वो भी कमीशन डाला गया जो नादरा, नेशनल बैंक और गवर्नमेंट इदारे का, कौन सा रूल है, कौन सा कानून है कि ये ले गया? 30% कमीशन तो वो ले गया जो रिकॉर्डेड है, जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो अलग है। इस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का वो असर गया कोई जालिम भी ना करे, कोई दुश्मन भी ऐसा ना करे कि पाकिस्तान में कैंप लगे लेकिन सिर्फ कागज़ों पे लगे, अकाउंट खुले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सामने नहीं लाए गए। लेकिन अब सिर्फ उनको डर खौफ यही है, लेकिन वो बच नहीं सकेंगे जो भी हैं। और मैं कहता हूं, जब पॉलिटिशियन जेल जा सकते हैं या पॉलिटिशियन को सज़ा मिल सकती है और वो क्लियर होकर बाहर आ सकते हैं, तो ऐसे स्पोर्ट्समैन क्यों नहीं? जब तक ये सज़ा और जसा का नहीं होगा तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। और जहाँ तक ये बात है कि मुझे तो अफसोस ये हो रहा है, इस हद तक जा सकते हैं कि उनको पता है कि ना तो उनके पास एशियन फेडरेशन का नोटिफिकेशन है, ना FIH का है, ना पाकिस्तान ओलंपिक का है, और उनको ये भी पता है कि वो अजलान शाह में उनकी टीम नहीं जा सकती। उसके बावजूद बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, और हर बच्चा इस कैंप में आने के लिए चाहता है, लेकिन उनको सिर्फ डराया जा रहा है कि आप जाएंगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। ऑफिशियल लेटर नहीं दे रहे, ना चेयरमैन साहब दे रहे हैं, ना चीफ दे रहे हैं, ना कोई MD दे रहा है, लेकिन निचली सतह पे जो कोच हैं, जो अनक्वालिफाइड कोच हैं, वो सिर्फ बच्चों को डरा रहे हैं कि तुम्हारी रोज़ी छीन लेंगे तुम्हें। अभी जो लड़कियां हैं उनको भी बोला है कि आप जॉब से फारेंगे। और मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आपके GTV बता रहा हूँ कि जो बच्चे यहाँ पर आएँ उनको वही कोच पहले भी निकालते रहे और अभी भी उनकी जॉब ख़त्म कर देंगे। और वो अगर जॉब ख़त्म कर देंगे तो वो भीख मांगेंगे। वैसे ही पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं, तो खुदारा ऐसे ब्लैक शीप्स को निकालें। अभी तो बहुत क्रिस्टल क्लियर आ गए ब्लैक शीप्स कौन कौन है। तो ये एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर से, जो उन्होंने कहा था वो पूरा करें। जो FIA है, FIA आ गई, उन्होंने कहा था पूरे पाकिस्तान में स्क्रूटनी इलेक्शन होनी चाहिए। हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में स्क्रूटनी करें और इलेक्शन करें। जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था शहबाज शरीफ साहब का, एजाज सादिक साहब का, ख्वाजा आसिफ साहब का, एहसानुर रहमान मज़ारी साहब का, वो चाहते थे, DG स्पोर्ट बोर्ड चाहते थे कि इलेक्शन हो, स्क्रूटनी करें। हम कहते हैं करें, और बिल्कुल करें, ताकि लोग जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, वो सामने आएँ।